बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 99% जो भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो लेकर आते ही आते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हर एक जो भी कामगार है, जो भी वहाँ पर फॉरेन कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए और वो वापस आते हैं, तो उनको ये चीज़ ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, फिर से आज दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी के कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि लगातार इस तरह का मामले सामने आ रहे हैं। तो पहला जो अपडेट है, पंजाब के मानसा शहर में रहने वाला यह शख्स हसीन सपने जाल में बुरी तरह फंस गया। यानी हसीन सपने लेकर जाना था फॉरेन कंट्री, लेकिन वो बुरी तरह फंस गया। गलत का ये अंतराल करना भूल गया। साजिश के इस जाल की शुरुआत जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई। इसी दिन नवजोत सिंह नामक इस शख्स की टूरिस्ट वीज़ा पर केन्या के लिए रवाना होना था। यानी वो उसको जाना था केन्या। एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार केन्या पहुंचने के बाद नवजोत वहां करीब 15 दिन रुका। यहीं पर नवजोत को मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनके पासपोर्ट पर न केवल नकली शेंगन वीज़ा चिपका दिया, बल्कि फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप भी लगा दिया। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद नवजोत को फर्जी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करना और आगे के रास्ते आसान करना था। तो इस तरह का मामले आए। उसके बाद हुआ क्या, तो ऐसा नहीं था कि नवजोत के इरादों के बारे में नवजोत को पता नहीं था, पर वह अपने हसीन सपने में कुछ ऐसा खोया हुआ था कि उसे सब कुछ सही लग रहा था। इस फर्जी शेंगन वीज़ा के मदद से वो इस्तांबुल, तुर्की और स्पेन के रास्ते अलग अलग कंट्री जाने में वो कामयाब रहा। लेकिन इस सफ़र में किस्मत ने नवजोत को साथ छोड़ दिया। लगातार कई दिन जंगल में भटकने के बाद जैसे ही अमेरिका सीमा पर पहुंचा, वहां सुरक्षा एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 5 महीने अपनी जेल में रखने के बाद अमेरिका एजेंसी ने नवजोत को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए डिपोर्ट कर दिया, जहां उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस के पूछताछ में नवजोत ने खुलासा किया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जगजीत सिंह उर्फ जग्गा है, जो पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। जग्गा ने अमेरिका भेजने के नाम पर उससे 41 लाख रुपए वसूले थे। जग्गा के इशारे पर ही केन्या से अमेरिका तक पूरे इंतजाम किए गए थे। नवजोत ने इस खुलासे के बाद एयरपोर्ट पुलिस ने जो जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे भी मामले आ रहे हैं। इसी के कारण, इसी फर्जीवाड़ा के चक्कर में यूएस से, कनाडा से, यूके से और गल्फ़ कंट्री से इंडियन को पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ इतने पैसे लगा के आप समझ सकते हो, वहाँ पे यूएस में जॉब करने के लिए 41 लाख रुपए ये दिया। समझ सकते हो लोग जॉब यानी यूएस जाने के नाम पे कितने लोग पागलपन है, और अपने पूरे यानी 41 लाख थोड़ा अमाउंट नहीं होता है। और ये इतना पैसे देने के बाद भी वहाँ 5 महीना जेल रहा और उसके बाद इंडिया डिपोर्ट कर दिया। और जिसके ये कर्ज उधार लेकर गया था, अब उसके फैमिली मेम्बर इनके घर पे आ रहे हैं न्यूज़ सुनने के साथ, इनके फैमिली को परेशान कर रहे, बोल रहे कि हमें पैसे चाहिए। और ये शख्स को जेल भी हुआ, क्योंकि आप गलत तरीके से अदर कंट्री में एंट्री करने के कारण आपको वहाँ से अगर डिपोर्ट करती है कोई भी कंट्री, तो इंडिया में ऐसा नहीं आने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर आप किसी भी शहर से जा रहे हो, मुंबई से जा रहे हो, कोलकाता से, चेन्नई से, लेकिन जब आपको डिपोर्ट किया जाएगा तो राजधानी में ही डिपोर्ट किया जाएगा, बेसिकली दिल्ली में ही डिपोर्ट किया जाएगा। फिर वहाँ की पुलिस आपको पकड़ेगी और सीधा जेल में डालेगी। बाद में एजेंट को पकड़ा जाएगा, फिर आप पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से दूसरे कंट्री में घुसने की कोशिश किया। तो प्लीज़ इतने पैसे लेकर अदर कंट्री में आप ना जाए। इतने पैसे लेकर अगर आप अपने गाँव में, अपने देश में, अपने कंट्री में अगर कुछ करोगे तो आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ के तौर पे आपको एयरपोर्ट का तस्वीर दिखाया कि लोग आईफोन के लिए कितना पागलपंती करते हैं लोग किस तरह से। क्योंकि अदर कंट्री, बेसिकली दुबई की बात करूं तो वहां पे टैक्स इतना नहीं है, इस वजह से आप अगर वहां से लेकर आते हो तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है, यानी थोड़ा आपको कम पैसा खर्च होता है। तो लोग अपने फैमिली के लिए या फिर
वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हैं, 1-2 महीना रहते हैं और लोग इनके जो भी रिलेशन वाले हैं, पहचान वाले बोलते हैं कि हमारे लिए दुबई से आईफ़ोन लेकर आना, क्योंकि उनका माइंड में ये बसा हुआ है कि वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का मिलता है। जबकि आईफ़ोन बन के इंडिया से ही जाता है, वहाँ इंडिया से ही जाता है या चाइना से ही बन के जाता है और फिर यूएई में आईफ़ोन बनता नहीं है। इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि वहाँ का अच्छा क्वालिटी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आईफ़ोन का ब्रांड पूरे दुनिया में एक जैसा उसका सर्विस देता है, एक जैसा आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पे टैक्स कम होने की वजह से सस्ता है, तो लोग भर भर कर लेकर आते हैं। कल के नियम में मैंने बताया था कि अगर आप इस तरह से, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया स्टार्टिंग के वीडियो में, कि आप इस तरह से पैक करके लेके आओगे 10, 15, 20, तो इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी होगी और सीधा जेल जाओगे और सारा फ़ोन भी आपको जब्त कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें। 1-2 अगर लेके आओगे, 3 लेके आओगे और यूज़ फॉर्म में लेकर आओगे, जैसे ऐसे ना लगे कस्टम ऑफिसर को कि हाँ ये सेल करने जा रहा है या पूरा डब्बा पैक लेकर आ रहा है। आप यूज़ फॉर्म में लेकर, हाथ में लेकर आओ या अपने जो भी हैंडबैग में लेकर आओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह से लेकर आओगे तो आपकी गिरफ्तारी पक्का तय है और जो आपका सामान है वो भी, यानी फ़ोन जो है वो भी आपको जब्त हो जाएगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है 1-2 नहीं, पूरे हज़ारों लोग की गिरफ्तारी हुई है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि आप लोग ज़रूर, हर बार इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है, लेकिन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले क्या थी कि इस पर थोड़ा ढील देती थी, थोड़ा बहुत भी अगर आप ज़्यादा लेकर आते थे तो ढील दे दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने अब क्लियरली अपडेट जारी करके बता रहा है कि अगर आपने इस तरह का चीज़ कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपने भारत के साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का हरकत करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा मैं बताया, ज़्यादातर है वो गल्फ़ कंट्री से ये सब स्कैनिंग प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी ज़्यादा दुबई से। दुबई में जो भी रहते हैं, क्योंकि जैसा मैं बताया 40 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब करते हैं। कुछ लोग साल में लगभग 12 लाख इंडियन तो वहाँ पे घूमने जाते हैं। एक विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से इंडिया से सबसे ज़्यादा अभी जो जाते हैं फॉरेन कंट्री, पहले यूरोप कंट्री जाते थे बड़े बड़े लोग, लेकिन अभी दुबई जाते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट 2030 तक आप समझ सकते हो दुबई पूरी तरह से यूरोप कंट्री बन जाएगा। अभी यूरोप कंट्री से कम नहीं है, लेकिन 2030 तक आप समझ सकते हो वहाँ पे इतना ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, ज़ोरों शोर से इतना, मतलब उस जो शहर को इतना आगे लेकर जाना चाहता वहाँ का राजा कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि यूरोप कंट्री से वो अभी पीछे नहीं है, लेकिन 2030 तक पूरी तरह आप समझ सकते हो वो लंदन भी फेल हो जाएगा। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि पहले जब वहाँ से लेके आते, क्योंकि एक लिमिटेशन है, आप अदर कंट्री से अगर लेके आ रहे हो वो भी बेसिकली, क्योंकि हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी, ये 3 महीने के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी गोल्ड लाने की वजह से। कुछ लोग जानबूझकर स्मगलिंग कर रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में उन गलती कर बैठते हैं। क्योंकि अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड लेकर आओगे और कितने पैसे के भी लेकर आओगे तो आपको उसको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। और अगर आपने बाकी दूसरे जैसे 22 ग्रेड का गोल्ड या कुछ ज्वेलरी फॉर्म में लेकर आओगे तो 50,000 से ऊपर अगर कोई भी जेंट्स लेकर आता है तो उसको आपको कस्टम ऑफिसर के पास शो करना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा और उसका जो भी टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो कुछ लोग जैसा बताया कि कुछ जाने अनजाने में वहाँ पे 1 साल 2 साल रहते हैं, इंडियन काम करने जाते हैं, अपने फैमिली के लेकर आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि ये लिमिटेशन क्या है। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ के मुकाबले 4 से 5,000 रुपये, मतलब 10 ग्राम पे थोड़ा कम यहाँ मिलता है। यानी दुबई में आपको कम पैसे में मिलेगा, 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 10 ग्राम पे। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मगलिंग करते हैं। तो अब भारत सरकार क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई इस तरह का हरकत करता है और पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे, तो वो समझो देश से गद्दारी होगा, क्योंकि आपने टैक्स की चोरी करने के वजह से आपका जो गोल्ड है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और फिर आपको वहाँ पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप अगर इस तरह का हरकत कर रहे थे तो पहले शायद, क्योंकि अभी ऐसा मशीन आ गया है कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको पकड़ाना लाजिम, मतलब ज़रूरी है, आप पकड़े जाओगे ही। तो इस तरह का अगर हरकत कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस तरह का हरकत आप ना करें, नहीं तो फिर
आपकी गिरफ्तारी पक्का तय है। इसलिए इस डेटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने के अंदर हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी गिरफ्तारी हुई है, मुंबई में, कोलकाता में, और 99% दुबई से आने वाले लोगों को गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जब कोई भी वहाँ से, दुबई से कोई भी फ़्लाइट आता है तो कस्टम ऑफिसर सतर्क हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना जो गोल्ड लेकर आते ही आते हैं, क्योंकि वहाँ से गोल्ड ज़्यादातर 99% इंडिया आने वाले लोग लेकर आते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।